शस्त्र से शस्त्र का धर्म रक्षा के लिए उपयोग करो तो राजा बनने की संभावना रहेगी। और आपको लगता है कि ये हमारे नेचर से फिट नहीं होता है ये काम, तो देख लीजिए शास्त्र अगर प्रिय लगते हैं तो आप शास्त्रों से धर्म की रक्षा कीजिए, आप शास्त्रों से धर्म की सेवा कीजिए, आप शास्त्रों से धर्म की स्थापना कीजिए, आप शास्त्रों से धर्म का विस्तार कीजिए, आप शास्त्रों का संदेश देकर के लोगों के मन में धार्मिक भावना जगाइए। ऐसा अगर आप करते रहेंगे धीरे धीरे आपका पुण्य वहां पहुंच जाएगा कि आप सप्त ऋषियों की लाइन में खड़े होंगे। महाराज कुछ ना कुछ डिसाइड कर लो, कुछ ना कुछ निश्चय। आपको लगता है डॉक्टरी का पेशा अच्छा है तो औषधियां दवाइयां देकर के लोगों की सेवा करो। अगर ये काम आपका ठीक से चलेगा तो आगे आप अश्विनी कुमार भी बन सकते हैं। अश्विनी कुमार दवाइयों से सेवा कीजिए, दवाइयां पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं जान लीजिए और उन दवाइयों से सेवा कीजिए। अगर ये काम आप करते रहेंगे तो आपको अश्विनी कुमार बनने का अवसर मिलेगा। कोई कहे कि नहीं हमारा तो घर मकान बिल्डिंग ये सब सड़क ये सब बनाने में बहुत मन लगता है, तो ऐसी कोई सेवा कुछ कार्य कुशलता सीख करके उससे आप लोगों की सेवा कीजिए तो हो सकता है आगे आप विश्वकर्मा बन जाएंगे। ये सब पद हैं जिस कार्य में जो अपने कुशलता की पराकाष्ठा को टच कर लेता है वह इन पदों को सुशोभित करता है, वह इन पदों पर विराजमान होता है। हम लोगों को कोई भी चीज बनाने में महीनों वर्ष लग जाते हैं, पर वही कार्य जब भगवान विश्वकर्मा के द्वारा होता है तो क्षणों में हो जाता है। वो बैकुंठ भी बना देते हैं, वो शिवलोक भी बना देते हैं, वो ब्रह्मलोक भी बना देते हैं, वो इंद्र की अमरावती भी बना देते हैं, वो यमराज का नरक भी बना देते हैं। महाराज सब कुछ बना देते हैं, यहां तक कि देवता ऋषि लक्ष्मी इत्यादि शिवलिंग भी विश्वकर्मा जी से ही बनवाते हैं। अपने पूजन के लिए शिवलिंग भी विश्वकर्मा जी से ही बनाते हैं। यहां तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी, इंद्र भी, वरुण आदि जो देवता हैं सभी शिव उपासक हैं। कोई ऐसा देवता नहीं जो शिव का उपासक ना हो, कोई ऐसा ऋषि नहीं जो शिव का उपासक ना हो, कोई ऐसा असुर नहीं जो शिव का उपासक ना हो, कोई ऐसा भूत प्रेत पिशाच नहीं जो शिव का उपासक ना हो। चराचर में कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो शिव का उपासक ना हो। नाम अलग हो सकता है पर शिव तो परमात्मा है, इसीलिए हर रूप में वही पूजे जा रहे हैं। तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो शिव का उपासक। आप एक बात का आश्चर्य कर सकते हैं, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो भगवान का भक्त ना हो। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? बहुत से नास्तिक लोग जो भगवान को गाली देते हैं और आप कह रहे हैं कोई ऐसा है ही नहीं जो भगवान का भक्त ना हो। देखो, अपने आप से सभी प्रेम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। ये तो आप मानते कि नहीं मानते कि इसमें भी कोई डाउट है? अपने आप से, दूसरे से छोड़ो।
अपने आप से तो सभी प्रेम करते हैं, कोई भी जीव हो 84 लाख योनि का, हर जीव अपने आप से प्रेम करता है। अब वो अपना आपा जिसको अपन कहते हैं, वो आपा है कौन? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थितः अहम आदिश्य मध्यम भूतानामन्तेव च। भगवान कह रहे मैं ही सबकी आत्मा हूं। अहम आदिश्य मध्यम च भूतानाम अन्तेव च, मैं ही सबकी आत्मा हूं। मने जो हम लोग हैं वो कोई और नहीं है, भगवान ही हमारा अस्तित्व है। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल मान। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान। जग की ज्योति जाज्वल्यमान। बीज से तरो जीवन कौन है? भगवान। अभी एट प्रेजेंट हमारा जीवन भगवान है। ये नहीं कि जन्म के पहले रहा होगा फिर मरने के बाद बन जाएगा। अभी आप बैठे, हम बैठे हैं, किसकी वजह से? भगवान। तो जो हम हैं, हमारा होनापन जिसको कहते हैं, आपको लगता है कि मैं ये हूं, वो जो आपको बोध होता है होनेपन का, वो बोध कोई और नहीं है, वो शिव ही है, परमात्मा ही है। इसलिए कहते वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणो यमाश्रतो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। हमारे सबके अंदर शिव बैठा हुआ है। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा हो ही नहीं सकता जो शिव से रहित हो। शिव से रहित होगा तो वो होगा ही नहीं। फिर जो भी संसार में है वो शिव के सहित है महाराज। शिव के सहित सब कुछ है और शिव से रहित कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए संसार में सबको मिला करके देख लो और सबसे कोई ज्यादा लेना देना अपने को किसी को रहता भी नहीं, अपने को अपने से ही लेना देना रहता है। इसलिए अपने आप में ही घटा करके देख लो तो जो घटाकाश में है वही महाकाश में है, जो महाकाश में है वही घटाकाश में है। इसको घट बोलते हैं, घट। और कबीर जी कहते ना घूंघट, जिसमें घूम घूम होती रहती ना, ये घट वही घट है मेरा। घूम घूम होती कि नहीं होती? घूं नहीं करते तो ऊं तो करते ही रहते हो, मिलती जुलती है, ये कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और घूंघू की जगह ओम ओम करने लग जाओ तो वो और अच्छा हो जाएगा। पर हम लोगों की आदत ऊं तो करते रहेंगे पर ओम नहीं करेंगे। अगर दुनिया के लोग सत्संग सुन के ऊं की जगह ओम करना सीख ले तो ऊं नहीं करना पड़ेगी महाराज। ओम से सब हो जाएगा, ऊं से कुछ नहीं होना है। भगवान कृष्ण जब रोते थे ना, यशोदा मैया कोई डांट फटकार देती थी तो ऊं नहीं करते थे, वो रोने में भी ओम करते थे महाराज। क्या करते थे? रोने में भी ओम करते थे। और हम लोग हंसने में भी नहीं करते, खाने पीने में भी नहीं करते, उठने बैठने चलने फिरने में भी नहीं करते, गिरते पड़ते सोते जगते में भी नहीं करते हैं। हम लोग तो
आसन लगा के बैठ के भी नहीं करते हैं। क्या करे महाराज, मन ही नहीं लगता है। बैठे तो उसी के लिए थे, पर अब आप मन ही नहीं लगता। आप बताओ करे तो क्या करें। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो भगवान हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जीवन है, जिसके लिए आप दूसरों से छुपाव करते हो कि ये मैं उपयोग कर लूं इस चीज का, यहां तक कि हम अपने घर के लोगों से भी कुछ कुछ छिपाव करते हैं अपने लिए। वो जो तुम अपना जिसको कहते हो, वो अपनापन, अपना होना, वो अपना शब्द किसी और पे नहीं, भगवान पे लगता है। वो भगवान पे लगता है। साधना करते करते साधक जो वहां अहम होता है उसको हटा देता है। अहम ही बहम है, असल में अहम ही बहम है। जब ये अहम का बहम हट जाता है तो फिर शिवोहम रह जाता है, सोहम रह जाता है, दासोहम रह जाता है, फिर ये रह जाता है, फिर अहम नहीं रहता। वो अहम को ये पता होता है मैं अगर हूं भी तो सिर्फ भगवान का हूं, बस। मेरा अगर कोई है भी तो सिर्फ भगवान है, बस। मैं अगर हूं, मुझे लगता है कि मैं हूं, तो मैं किसी और का नहीं, सिर्फ भगवान का हूं। और अगर मेरा भी संसार में मैं सर्च करता हूं तो मेरा भगवान के अलावा कोई समझ में आता